तो आज है देसी फ्राइडे का तीसरा एपिसोड और आज हम दामोदी नाम के शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आईपीएस प्रोडक्शंस यानी इंद्रप्रीत प्रोडक्शंस द्वारा बनाई गई है। ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल है जिसे देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी और भी शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उनका पूरा अपना यूनिवर्स है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस पूरे देसी फ्राइडे सीरीज को इस मंथ के लिए हनी गेन ने स्पॉन्सर करा है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। देखो, पैसिव इनकम हम सबको कमाना होता है और हनी गेन की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपना इंटरनेट शेयर करके। अब इन पैसों से आप मिलियनेयर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ, आपके नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर इन गेम परचेज वगैरह का खर्चा जरूर निकल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर फॉर योर मोबाइल फोन। यहाँ बस आपको अपने डिवाइस में हनी गेन को इंस्टॉल करना है, देन उसे ओपन करके छोड़ देना है एंड वॉइला, आप पैसे कमाने लग जाओगे। इसमें अगर आप जंप टास्क को इंटीग्रेट करते हो तो आपका कोई थ्रेशोल्ड नहीं होगा और आप 50% तक एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल होगा कि हनी गेन कितना सेफ है। वेल, ये 100% सेफ है क्योंकि यहाँ बस बिजनेसेस आपका इंटरनेट यूज करके लोकल डेटा गैदर करती है, जैसे कि बेस्ट डील्स क्या चल रही है, किसी चीज की प्राइसिंग अभी क्या चल रही है आपकी जगह पे इत्यादि। मोreover, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन चल रहा है वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है। नाउ हनी गेन इंस्टॉल करते वक्त अगर आप मेरा कोड हॉन्टिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको $5 इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो वेट मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो और अपने किसी भी डिवाइस पे हनी गेन को इंस्टॉल करो। तो इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक कोट दिखाया गया है जिसमें यह कहा गया है, मैं तुम्हारे भगवान से ज्यादा ताकतवर हूं और तुम्हारे शैतान से ज्यादा पुराना हूं। मैं सितारों के बीच मौजूद अंधेरा हूं और धरती के अंदर तक मेरी जड़ें मजबूत है। मैं ही प्रतिज्ञा हूं, मैं ही सशक्त हूं और जब खेल खेलने की बारी आती है तब मैं ही नियम कानून बनाता हूं और कब खेलना है, किसके साथ खेलना है, ये भी मैं ही तय करता हूं। दामोदी के डर से तुम्हें कोई आजाद नहीं करा सकता। तुम पाताल लोक ऊपर ही छोड़ आए हो और अब हम दोनों यही हैं। नाउ बैकग्राउंड में हमें रेडियो पे न्यूज सुनाई देता है जहां बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। कुदरती आपदा से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं और लगातार लोग गायब हो रहे हैं, जिसके बारे में पिछले 1 महीने में कई कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं है कि लोग कहां और क्यों गायब हो रहे हैं। अगले सीन में हम एक परिवार को गाड़ी से कहीं जाता देखते हैं और इस परिवार में एक आदमी और उसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम युग और छोटे बेटे का नाम यश है। इस आदमी का नाम हमें फिल्म में बस मिश्रा जी ही बताया गया है और ये परिवार अपने गांव रायसेन से जबलपुर किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा है। खैर, रेडियो में न्यूज सुनकर मिश्रा जी रेडियो को ऑफ कर देते हैं और वो कहते हैं कि आजकल अगर न्यूज चैनल की माने ना तो ऐसा लगता है मानो दुनिया आज ही खत्म होने वाली है। इस पे युग बताता है कि सारे खबरों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों के गायब होने वाली बात एकदम सच है क्योंकि हाल ही में उनके गांव में थानेदार रंजीत सिंह का छोटा भाई भी ऐसे ही एकदम से लापता हो गया और अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई है। अब मिश्रा जी युग की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि उन्होंने 1000 बार बेटों को गाड़ी का पिछला लॉक सही करवाने को कहा है, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। ये बात सुनकर युग इल्जाम यश पे लगाता है क्योंकि वो दिन भर फोन में लगा रहता है। एनीवेज, कुछ दूर जाकर इनकी गाड़ी एक ढाबे पर रुकती है जहां सब लोग चाय पीने लगते हैं। अब चाय पीते वक्त युग को थोड़ी दूर पर एक आदमी दिखाई देता है जो काफी परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। युग चाय पीने के बाद सिगरेट के लिए बाहर जाता है जहां उसे फिर से यही आदमी दिखाई देता है। इसे देखकर युग इसके पास जाता है और पूछता है कि भाई आप ठीक वगैरह तो हो। युग की बात सुनकर यह आदमी एकदम परेशान हो जाता है और डरते हुए बताता है कि वो लोग नर्क की कैद से आजाद होकर यहाँ आ गए हैं। वो आगे बताता है कि ये लोग नर्क के सबसे शक्तिशाली राक्षस हैं और जब वो 5 शैतान साथ होते हैं तो उन्हें दामोदी कहा जाता है। पहले उसे इनकी आवाज केवल अपने सपनों में सुनाई देती थी, लेकिन अब वो हर वक्त उनकी आवाज अपने कानों में सुनता रहता है। यह आदमी युग से कहता है कि इन डीमंस का नाम है बेलहोर, बेलियल, ज्यूडास, विक्टर और फुफुजू। इन शैतानों की आवाज सुन सुनकर वो पागल हो चुका है और कभी कभी तो उसे कब्रिस्तान से कब्र आदि खोद कर मरे हुए लोगों के मांस को खाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वो किसी तरह खुद पे काबू कर लेता है। इस आदमी की बातों को सुनकर युग काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से निकल जाता है। ढाबे से निकलने के बाद मिश्रा जी अपने परिवार के साथ एक होटल में रात गुजारने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ डिनर के दौरान होटल के डाइनिंग एरिया में उसे अपने गांव का थानेदार रंजीत सिंह मिलता है जो युग को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। अब बातचीत के
दौरान युग रंजीत से उसके भाई परम के बारे में पूछता है। रंजीत बताता है कि परम को गायब होने से पहले बहुत अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही थी। वो दिन रात किसी दामोड़ी के बारे में बात करता रहता था और कहता था कि वो लोग आने वाले हैं। फिर एक सुबह वो किसी काम से बाहर गया और वापस कभी नहीं लौटा। रंजीत कहता है कि उसे पता है कि ऐसे ही कई लोग गायब हुए हैं जिनके लापता होने की रिपोर्ट्स आए दिन उसके पास आती रहती है। ये सब सुनकर युग भी रंजीत को उस आदमी के बारे में बताता है जिससे वो थोड़ी देर पहले मिला था। और इनकी बात सुनकर पास ही खड़ा एक वेटर इनके पास आता है और कहता है कि जो इनके साथ हुआ वैसे ही एक घटना उसके साथ भी पिछले साल हुई है। वेटर सेज कि उसकी माँ भी अपने अंतिम दिनों में बार बार किसी दामोड़ी का नाम ले रही थी, जिसके कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। खैर, अगले सीन में हम होटल के ठीक बाहर पहली बार इन 5 डीमंस को खड़ा देखते हैं। ये लोग काफी लंबे चौड़े थे और इन्होंने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। इसके अलावा इनकी आंखें सफेद पड़ गई थी और इनके चेहरे काफी डरावने लग रहे थे। ये डीमंस होटल के किचन के अंदर आते हैं जहां इन्हें सबसे पहले वही वेटर दिखाई देता है। अब इनमें से एक डीमन इस वेटर को किसी अजीब लैंग्वेज में कहता है कि तुम्हारे भगवान ने जहां अपना मंदिर बनाया है वहीं हम अपना मंदिर अब बनाएंगे। फिर ये डीमन इस वेटर को इनके आगे झुकने को कहता है और इन डीमंस को देखने के बाद वेटर का शरीर अजीब तरह से अकड़ने लगता है और ऐसा लगता है मानो कोई इसके दिल पे वार कर रहा हो। वेटर अचानक से ही इन 5 डीमंस के आगे बाव करता है, यानी कि झुक जाता है, जिसके बाद उसका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका था। इसके बाद इनमें से एक डीमन इस वेटर पे अटैक कर देता है और इसे काइंड ऑफ अपनी तरह एक ज़ॉम्बी या यूं कहें कि डीमन में तब्दील कर देता है। इस सब के दौरान युग की फैमिली का ड्राइवर आकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है बाय शूटिंग एट देम, लेकिन इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। उल्टा ये डीमन इस ड्राइवर के दिल को इसके शरीर से निकाल कर इसे भी मार डालते हैं। अब ये सारा नजारा होटल किचन से युग और रंजीत देख लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग युग की फैमिली को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दीज डीमंस वर रेकिंग हैवक एवरीवेयर और एक एक करके ये होटल के हर एक स्टाफ और गेस्ट्स को मारे जा रहे थे। अगली सीन में हम रंजीत, युग, यश और मिश्रा जी को यहाँ से निकलते हुए देखते हैं और यहाँ मिश्रा जी और यश को अब तक कुछ भी मालूम ही नहीं था। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जिस वेटर पर डीमन ने अटैक किया था वो अब रंजीत पर अटैक कर रहा है। इस अटैक से रंजीत किसी तरह खुद को बचाता है और गोली मारकर इस वेटर को खत्म कर देता है। अब इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि भले ही इन गोलियों का असर उन 5 डीमंस पर ना हो, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए ज़ॉम्बीज पर जरूर होता है। इस घटना के बाद ये लोग ड्राइवर के पॉकेट से कीज निकाल लेते हैं, जिसके बाद सब गाड़ी लेकर होटल एरिया से बाहर जाने लगते हैं। गाड़ी में युग कहता है कि ये डीमंस इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। यश कहता है कि इट्स लाइक ए ज़ॉम्बी अटैक, जिसके बारे में उसने अपने वीडियो गेम्स में देखा है। मिश्रा जी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये नर्क से भागे हुए कैदी सिर्फ उन लोगों को ही मैनिपुलेट कर पाएंगे जिसके मन में पहले से लालच, जलन या ऐसे ही कुछ नकारात्मक भावना हो। तो ऐसे में ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर, कुछ दूर आने के बाद इन लोगों को सड़क के बीचों बीच एक आदमी बैठा दिखाई देता है। रंजीत गाड़ी रोक देता है और युग बताता है कि ये वही आदमी है जो उससे ढाबे पे मिला था। अब रंजीत और युग दोनों इस आदमी के पास जाते हैं। यह आदमी युग से कहता है कि उसने कहा था कि वो 5 आ रहे हैं, मगर किसी ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। वो ये भी कहता है कि उसने इनकी बातें सुनी है जो एक ऐसे भाषा में होती है जो भाषा भगवान से भी पुरानी है। ये कहने के बाद वो आदमी जोर जोर से रोने लगता है, जिस पर युग और रंजीत हैरान हो जाते हैं। युग इस आदमी से इसके रोने का कारण पूछता है और आदमी कहता है कि ढाबे पर इसने झूठ कहा था। वो आगे कहता है कि वो खुद को मरे हुए लोगों का मांस खाने से नहीं रोक पाया। ये कहते ही इस आदमी की आवाज भी उन डीमंस की तरह भारी हो जाती है और इसकी आंखें सफेद पड़ जाती है। अगले ही पल ये आदमी युग पे अटैक करता है, बट एन मौके पर रंजीत इस पर गोली चलाकर युग के साथ निकल जाता है। ये लोग गाड़ी वापस स्टार्ट करते हैं और तभी इन्हें आगे रास्ते पर वही डीमंस खड़े दिखते हैं। यहाँ 2 डीमंस थे, जिनमें से एक ने अपने हाथ में ऑलरेडी किसी इंसान का सर कटा शरीर पकड़ रखा था। ये भयानक सीन देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। युग रंजीत को सारे खिड़की दरवाजे बंद करने को कहते हैं, लेकिन इफ यू रिमेंबर गाड़ी का पिछला डोर खराब था और वो लॉक नहीं होता। तभी एक डीमन उसी डोर से एंटर करके मिश्रा जी पे अटैक कर देता है। ये लोग किसी तरह उस डीमन से बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन अब तक मिश्रा जी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग गए थे। रंजीत युग और यश से कहता है कि इससे पहले कि मिश्रा जी पूरी तरह हैवान बन जाए, हमें उन्हें मार डालना चाहिए। लेकिन युग उनसे विनती करता है कि वो किसी तरह उनके पिता को बचा ले। नेक्स्ट सीन में हम युग और मिश्रा जी को एक फील्ड के बीचों बीच देखते हैं, जहां युग के हाथ में गन थी जो उसने मिश्रा जी के ऊपर पॉइंट करके रखा हुआ था।
मिश्रा जी पहले तो अपने बेटे से विनती करते हैं कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन जब युग नहीं मानता तब वो कहते हैं कि वो खुद ही उसे खा जाएंगे और ये सारा किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ युग देखता है कि उसके पिता की आंखें भी सफेद पड़ने लग गई थी, विच इंडिकेटेड कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। बेसिकली वो भी ज़ॉम्बी बन रहे हैं। युग तुरंत उन्हें गोली मार देता है, जिसके बाद दोनों भाई एकदम टूट जाते हैं। रंजीत युग और यश को संभालता है और युग कहता है कि उन्हें किसी सेफ जगह के लिए निकलना होगा। रंजीत बताता है कि उसने पता किया है कि ये डीमंस अब शहरों में घुस चुके हैं और हर जगह तबाही मचा रहे हैं। उसे एक इमरजेंसी सेंटर पता है जहां उन्हें गाड़ी के लिए तेल और खाने का सामान, हथियार वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और उन्हें वहीं जाना चाहिए। फिल्म के आखिरी सीन में कैमरा कार की बैक सीट पे बैठे यश पे फोकस करता है, जिसकी आंखें अचानक से ही सफेद पड़ने लगती है और इसी के साथ फिल्म खत्म। तो दोस्तों ये थी दामोरी फिल्म की कहानी और अब हम और इस फिल्म की थियरीज पे बात करेंगे। सो बेसिकली फिल्म में हमें काइंड ऑफ एक प्री एपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिखाया गया है जहां जल्द ही डीमंस पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं एंड काइंड ऑफ एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आने वाला है। दामोरी हिब्रू लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि जीसस से पहले की लैंग्वेज है, यानी कि बहुत ही पुरानी लैंग्वेज, और इन 5 डीमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। देखा जाए तो बेलियल, बेलहौर और फुजुजू लोगों पे डायरेक्टली अटैक करते हैं, यानी कि वो बाइट करके लोगों को इन्फेक्ट करते हैं और उनके माइंड को कंट्रोल भी कर पाते हैं। यूजुअली जो लोग फियर, ग्रीड या इनह्यूमैनिटी से भरे होते हैं उन्हें कंट्रोल करना आसान है। वहीं जूडस और विक्टर अटैक नहीं करते, लेकिन वो लोगों के माइंड को डायरेक्टली ही फियर वगैरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिल्म में भी हम देखें कि जब ये लोग मोटेल से भागते हैं तो इन्हें जूडस और विक्टर मिलते हैं, जो कि डायरेक्टली अटैक नहीं करते बल्कि पुलिस वाले को मैनिपुलेट करते हैं एंड देन बाकी डीमंस इन पे पीछे से अटैक करते हैं। यहाँ आखिरी सवाल यह है कि यश कैसे इन्फेक्ट हो गया। वेल, जब डीमंस ने मिश्रा जी पे अटैक किया तब यश उनके ठीक बगल में बैठा था, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसी वक्त यश को भी डीमन ने काट लिया हो। अब एक थियरी ये भी हो सकती है कि यश पहले से ही काफी यंग और वल्नरेबल था, जहां वो रात दिन वीडियो गेम्स और मार काट वाले वीडियोस देखता रहता था। तो हो सकता है उस पर डीमन ने अटैक ना करके उसके ब्रेन को मैनिपुलेट किया हो, जैसा ढाबा वाले आदमी के साथ भी हुआ था। मैंने आपको बताया है कि 2 डीमंस इस काम में माहिर हैं। नाउ दामोरी पूरी पृथ्वी कब्जा करके इस जगह को नर्क में तब्दील करना चाहते हैं और दामोरी 2 फिल्म में यही देखना होगा कि क्या वो इसमें सक्षम हो पाएंगे या नहीं। तो बस यही थी थियरीज एंड ट्रस्ट में मेरे से कि फिल्म की कॉन्सेप्ट एकदम अमेजिंग है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम वेटिंग फॉर दामोरी 2। अब जैसा मैंने बताया कि फिल्म को देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लगे हाथ तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में सबसे ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हनी गेन को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां मेरा कोड हॉन्टिंग का इस्तेमाल करें टू गेट $5 इंस्टेंटली। चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।